मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आम आदमी पार्टी थ्रू इट्स कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को निर्देशित किया गया है कि ये जो डेफेमेटरी पोस्ट है इनको तुरंत अपने ऑफिशियल हैंडल से हटाएं। जो ओछी घटिया हल्की राजनीति कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल कर रहे थे, उनको ये करारा तमाचा है और झूठ की हार हुई है और सत्य की जीत हुई है। अंकिता भंडारी केस के अंदर जो हमारी बेटी के समान है, 3.5 साल बाद भी बार बार उसका नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी लोग सभी लोग कर रहे थे। जब इनका प्रदेश में कुछ काम नहीं होता, मन नहीं जीत पाते, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में कभी किसी का नाम भर देते हैं, कभी किसी का नाम भर देते हैं, कभी किसी का नाम भर देते हैं। श्री दुष्यंत गौतम जी, जो कि पिछले 5 दशक से सार्वजनिक जीवन में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, एक कुंठित प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा था कि उनके मान सम्मान पर धब्बा लगाया जाए और बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के। आज उच्च न्यायालय ने हमारी दलीलें सुनने के बाद एक आदेश पारित किया है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्रू इट्स प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आम आदमी पार्टी थ्रू इट्स कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को निर्देशित किया गया है कि ये जो डेफेमेटरी पोस्ट है इनको तुरंत अपने ऑफिशियल हैंडल से हटाएं और आगे भी ऐसा कोई आपत्तिजनक, मानहानि वाला पोस्ट नहीं डालेंगे, ये भी निर्देशित किया है। और ये सच्चाई की जीत है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और यही कह सकता हूं, सत्यमेव जयते। सर, क्या सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो है उनके लिए भी हाईकोर्ट ने कोई आदेश निर्देश? इंटरमीडियरीज आज डिजिटल एज में बहुत जल्दी जो सूचना होती है उसका विस्तार करती हैं, उसका प्रचार होता है, उनको भी डायरेक्शन दिए गए हैं। जो पोस्ट इंगित की गई थी, जो डेफेमेटरी थी, उनको हटाएगा और ये एक बहुत बड़ी जीत है, सच्चाई की जीत है। और ये दिखाता है कि जो ओछी घटिया हल्की राजनीति कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल कर रहे थे, उनको ये करारा तमाचा है और झूठ की हार हुई है और सत्य की जीत हुई है। अपनी अपील की थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंकिता भंडारी केस के अंदर जो हमारी बेटी के समान है, 3.5 साल बाद भी बार बार उसका नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी लोग सभी लोग कर रहे थे। हमारा 50 वर्ष का राजनीतिक सामाजिक जीवन के अंदर हमने अपने नैतिक मूल्यों को कायम रखते हुए समर्पण भाव से पार्टी की मर्यादाओं, उनके मार्गदर्शन के अंदर हम लगातार सेवा भाव से कार्य करते रहे। लेकिन 3.5 साल न्यायपालिका भी और सभी लोग सबसे कहते रहे कि आप दस्तावेज पेश करो कि कौन है वीआईपीज का आप मनगढ़ंत नाम ले रहे हैं। लेकिन इन राजनीतिक दलों के द्वारा अब हमारी मान हानि की गई, हमारे सम्मान को तोड़ा गया, इसने हमारे दिल पर बहुत ठेस पहुंचाई है। और बार बार अंकिता भंडारी केस, वीआईपी, जब इनका प्रदेश में कुछ काम नहीं होता, मन नहीं जीत पाते, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में कभी किसी का नाम भर देते हैं, कभी किसी का नाम भर देते हैं, कभी किसी का नाम भर देते हैं। और हमारा नाम आज इन्होंने डालकर जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया है, मैं कोर्ट में गया हूं, कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है, इनको आधे नोटिस जारी कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो हमारे गुरु है रविदास जी, इनका मन चंगा कटौती में गंगा। अगर मन साफ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके मूल मंत्र पर चलते हुए
इनको आने वाले समय के अंदर निश्चित है इनको कुछ ना कुछ इनको सजा मिलेगी। जैसा आपका कहना है और आप लगातार इस बात को कह भी रहे हैं कि आप लोग को राजनीतिक साजिश के तहत क्या ही फंसाया गया है, राजनीतिक साजिश के तहत आपके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी बिल्कुल राजनीतिक है। उस काल के अंदर उस लोकेशन में मैं उत्तराखंड में हूं ही नहीं। मैं उसके दूसरे दिन 17 तारीख को मैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन के कार्यक्रम में दिल्ली में था। दूसरे दिन भी मैं आदरणीय होम मिनिस्टर के साथ में सुबह एक कार्यक्रम में मैंने पार्टिसिपेट किया। दूसरे दिन मैं उड़ीसा चला गया हूं। तो वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि भाई क्या उत्तराखंड के बारे में जानकारी, तो मैं 21 तारीख को उत्तराखंड गया हूं ये मालूम करने के लिए। जब कांड हो चुका, हाहाकार मच रहा था, मेरा कोई रोल नहीं, मैं वहां पर था ही नहीं, उत्तराखंड में ही नहीं था उस दौरान के अंदर। तो साफ साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा है और षड्यंत्र के तहत कांग्रेस और आम पार्टी इन सभी दलों का पर्दाफाश होने वाला है। जिन जिन लोगों ने झूठा मेरे ऊपर आरोप लगाकर जो मेरी मानहानि की है उसका केस मैंने डाला है और मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है और न्यायपालिका निर्णय